बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 का साल आखिर कैसा रहेगा, शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा आप पर 2024 में, यानी कि इस साल में। इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, सभी राशि वालों के लिए हो गया है। आप वृश्चिक राशि वाले छूटे हुए हो, इसलिए का भी बताना अनिवार्य है। देवी और सज्जनों, आपके सामने में वृश्चिक राशि वालों की कुंडली है, जिसमें शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। और शनिदेव के कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि चतुर्थेश के चतुर्थ भाव में ही विराजमान होने के कारण क्या फल मिलेगा आपको, इसको समझने का आप बड़े गौर से प्रयास करना, क्योंकि बहुत ही बारीक और महीन बताने वाला हूं मैं शनि का फल। शनिदेव इस कुंडली में तीसरे भाव के भी मालिक हैं और चौथे भाव के भी मालिक हैं, तो रिजल्ट मिला जुला होगा। क्या क्या होगा उसको समझाने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव, शनिदेव का जो अच्छा फल है, और कहेंगे कुछ समय बाद, महीना 2 महीना 3 महीने बाद कुछ लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सही फल नहीं मिल पाता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आप कहोगे और कहते भी हैं, और पहले भी अगर आपने ऐसा अनुभव किया है कि ग्रहों का जो अच्छा फल आपके बारे में बताया जाता है, वो फल आपको नहीं मिल पाता, और जो बुरा फल बताया जाता है वो फल आपको जरूर मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शनिदेव आपके साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? देवी और सज्जनों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, इसमें गलती शनिदेव की नहीं है। जिस प्रकार से ऋतुराज बसंत का जब आगमन होता है तो दुनिया की जितनी वनस्पति हैं सब में नए पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करील का एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां आती ही नहीं। जब भगवान सूर्य का आगमन होता है तो दुनिया में जितने जीवा जंतु हैं सबको दूर दूर तक दिखाई देने लगता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसको दिखाई ही नहीं देता। जब मेघ का पानी धरती पर बरसता है तो दुनिया में जितने जीवा जंतु हैं सब पर में वो पानी पड़ता है, सब उसका आनंद लेते हैं। लेकिन एक चातक नाम का ऐसा पक्षी है जिसके बार बार मुंह खोलने के बाद भी उसके मुख में वर्षा का पानी नहीं जाता। तो क्या इसमें मेघ का दोष है? क्या उल्लू को दिखाई नहीं देता है, इसमें भगवान सूर्य का दोष है? क्या बसंत राज के आगमन पर में भी करील के पौधों में पत्तियां नहीं आती, तो इसमें करील का दोष, ये बसंत का दोष है? क्या शनिदेव के अच्छा फल देने पर में भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता, तो क्या इसमें ग्रहराज शनि का दोष है? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों, दोष आपका है। जिस प्रकार से करील, उल्लू और चातक नाम के पक्षी का दोष है, उसी प्रकार से दोष आपका है, जिनको भी अच्छा फल नहीं मिल पाता अथवा जो भी अच्छा फल नहीं ले पा रहे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आपको जांच करवाने की ज़रूरत है अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की। आप अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपनी कुंडली इस नंबर पर में व्हाट्सएप कर दे। आप व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। हजारों लोग रोज संपर्क करते हैं, आप भी जरूर संपर्क करें। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो जानकारी आपको अवश्य मिलेगी और बड़ी एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, इसलिए खाली हाथ मिलने का प्रयास ना करें। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और बताने का मैं प्रयास करता हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आखिर चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव के मालिक का चौथे भाव में ही बैठना 2024 में आखिर क्या फल देगा वृश्चिक राशि वालों। महर्षि कहते हैं कि चौथे स्थान में जब चतुर्थेश बैठ जाए, यानी कि चौथे भाव का मालिक, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, वृश्चिक राशि की कुंडली में
चौथे भाव का मालिक शनि है और वो चौथे भाव में ही 2024 में आपके लिए बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति राजा हो जाता है, राजा का अधिकारी हो जाता है, राजा समान हो जाता है वो व्यक्ति। अर्थात 2024 में शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातक को राजा कौन होगा? राजा की क्या परिभाषा है? राजा की परिभाषा ये है कि जिसके पास अनेक नौकर-चाकर हो, जिनके पास में पर्याप्त रुपया-पैसा हो, जब जो इच्छा हो वो कर पाएँ, इच्छाओं को मार ना पाएँ, धन-दौलत, रुपया-पैसा, गाड़ी-बंगले की कमी ना हो। यही सब तो राजा का आज के समय में लक्षण है, राजतंत्र तो रहा नहीं। तो इस वर्ष में वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, वो धनवान कहलाएँगे, वो पैसा वाले कहलाएँगे, वो राजा समान हो जाएँगे और वो राज्याधिकारी भी हो सकते हैं, ऑफ़िसर भी बन सकते हैं, ऑफ़िसर ग्रेड में काम भी आप कर सकते हैं। महर्षि कहते हैं कि चौथे भाव में शनिदेव के बैठने के कारण आप सिर्फ राजा नहीं बनेंगे, राजा समान नहीं बनेंगे। अगर आपके पिता आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, तो आपको इस समय में मान सम्मान की जो है सो प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। इस वर्ष में वृश्चिक राशि वाले जातक को जो है सो अपने पिता से विशेष सम्मान का योग है। अगर आपको आपके पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रह पा रहा था, आपके पिता आपका मान सम्मान नहीं कर रहे थे, आपके पिता आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, आप जैसा चाहते थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे, तो इस वर्ष में वृश्चिक राशि वाले जातक मैं बता दूं कि शनिदेव की कृपा से आपके पिता और पिता समान व्यक्ति आपको मान सम्मान भी देंगे और आपकी बातों को भी सुनेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे भी। ये साधारण बात नहीं है देवी और सज्जनों। दो योग बना, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। एक तो राजा अथवा राजा समान बन जाना, राज्याधिकारी बन जाना, कोई ऑफिसर बन जाना, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण योग हुए देवी और सज्जनों। और तीसरी बात जो शनिदेव आपको देने वाले हैं इस वर्ष में, वो कहते हैं कि पिता के धन का उपभोग करने का समय। यानी कि वृश्चिक राशि वाले आपके पिता, माता, आपके पूर्वज, पितर की जो संपत्ति है आपके पिछले वंशज की, उन धन संपत्ति का आप उपभोग कर सकते हैं इस समय में। उस धन संपत्ति के सुख भोगने का समय जो है सो आपके लिए शनिदेव इस वर्ष में बना रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है देवी और सज्जनों। आपको अपने द्वारा कमाए गए धन का सुख मिले ना मिले, लेकिन जो पूर्वज का धन संपत्ति है, जो पूर्वज का जो रुपया पैसा धन दौलत है, उसका सुख आप इस समय में निश्चित तौर पर में भोग पाएंगे 24 में। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने धर्म का पालन करने में चूकेंगे नहीं। आप अपने धर्म का जो पालन है सो बिल्कुल करेंगे और जिसके कारण से आप अपने धर्म यानी कि क्या, आप अगर पिता हैं तो पिता के धर्म का पालन करेंगे, आप अगर पुत्र हैं तो पुत्र के धर्म का पालन करेंगे, आप पति हैं तो पति के धर्म का पालन करेंगे, आप पत्नी हैं तो पत्नी के धर्म का पालन करेंगे, आप मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के धर्म का पालन करेंगे, आप हिंदू हैं तो हिंदू के धर्म का पालन करेंगे, आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के धर्म, यानी कि आप जिस धर्म में भी हैं अपने धर्म का पालन आप बिल्कुल सही तरीके से इस समय में कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में ही बैठना क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं कि ये आपको कर्तव्यनिष्ठ बना देगा इस वर्ष। आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने काम धंधा के प्रति जो है सो ईमानदार और सजग बने रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे आप। रुपया पैसा धन दौलत की कमी इस वर्ष आपको नहीं होने जा रही है, खूब प्राप्ति होने वाला है और हर प्रकार के सुख को भोगने का भी ये समय है। हर प्रकार के सुख को जो है सो आप इस वर्ष
भोगेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ चतुर्थेश नहीं है, शनि तृतीयेश भी है, यानी कि तीसरे भाव के भी मालिक हैं, जो कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और देवी और सज्जनों, तृतीयेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो कहते हैं कि तीसरा भाव का मालिक जब चौथा भाव में आ जाए तो इस वर्ष में आप अपने काका को ज़्यादा सुख देंगे, अपने पिता से ज़्यादा सुख आप अपने काका को देंगे। आपके काका आपका विशेष लाभ लेंगे, आपसे खूब फायदा जो है इस वर्ष उठाएंगे। और अपने ही माता पिता का किसी न किसी कारणवश आप विरोध कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। कुछ ऐसा कार्य भी करेंगे 2024 में, अच्छा बुरा दोनों है, कुछ ऐसा कार्य भी करेंगे जिसके कारण से आपकी कीर्ति धूमिल भी हो सकती है। कुछ लालची किस्म का भी स्वभाव आपका इस वर्ष हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही दूसरे के चीज़ों पर में आपको लालच हो सकती है, और कुछ पैसों का भी नुकसान हो सकता है, कुछ धन के भी नाश का योग आपके लिए वृश्चिक राशि वाले बन रहा है। तो उस मामले में भी थोड़ा सतर्कता बरतने की जो है सो आवश्यकता आपके लिए है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति है आपके शनिदेव के फल की, जो मतलब अच्छा भी है और कुछ मामलों में बुरा भी है। लेकिन आपको सिर्फ बुरा ही मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आप ही की सुविधा के लिए हमने कहा कि आप अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में ज़रूर भेज दें। इस पर में भेजने से आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। एक पेड सर्विस है, फीस जमा करने के बाद आपको कॉल करके बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।